मेरा नाम आफरीन है। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि हम लोगों ने भी टैक्स पे किया है। वी जस्ट वांट द फंड टू बी रिलीज्ड। वी विल डेफिनेटली गिव इट बैक टू देम। वी आर नॉट कीपिंग इट विद अस। हम सिर्फ उनसे फंड मांग रहे हैं जो उन्हें रिलीज करके लेट अस फ्लाई। वी जस्ट वांट टू फ्लाई। अगर हम फ्लाई करेंगे, हम उनके ड्यूज, उनके फंड सारे क्लियर डेफिनेटली कर देंगे, बट वी शुड एटलीस्ट फ्लाई। वी हैव मोर देन 23,000 एम्प्लॉयज इन द जेट। दिस इज द फैमिली ऑफ जेरेवेज। हाँ, सारी बातें समझ में आ गए हैं, लेकिन ये बातें समझ में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि देखिए बहुत सारे लोग शायद नाम नहीं लेने से ही पता चलेगा कि देश से पैसा लेके बाहर चले गए, उनको ले नहीं आ पाया और बहुत से करोड़ों रुपए लेके गए हैं। क्या आप लोग टैक्स पे भी करते, जो कि आप लोग का कहना है? क्या आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री जी आप लोगों की मदद करें? हमें लगता है, तभी उनसे हम हेल्प मांग रहे हैं। मदद करें। आप लोग यहाँ तक पहुँचने की क्यों नौबत आ गए हैं? अभी भी उम्मीद है? अभी भी उम्मीद है हमें कि हमें जरूर हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड वी आर वेटिंग फॉर इट एंड डेफिनेटली वी विल गेट इट। They will come ahead and will help us with the funds whatever we are asking. They promised us to give us to release the 1,500 crores fund. Then they came down to 1,000 crores and then they came down for some other. Then we requested them to release only 400 crores, but then we have got nothing. तो हमें अब सिर्फ उनसे यही अपील है कि प्रधानमंत्री जी को एटलीस्ट हमारे लिए सोचना चाहिए। इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी डिपेंडेंट हैं, बच्चों के एडमिशन्स चल रहे हैं, लोगों के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, उनके 1 साल पूरा गैप हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा की बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं मेरी आगे पीछे दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि बेटी बेटी है, जो कि पढ़ाने की बात कहते हैं, लेकिन इनके बच्चे, इनकी बहनें, इनकी भाई आज स्कूल में जाने के लिए, स्कूल का फीस भरने तक भी पैसा नहीं होता। और किसी किसी का कहना ये भी है कि उनका रेंट का, जो घर का रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है। रोजगार देने का वादा जरूर करते हैं, लेकिन बेरोजगार हुए हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे। आप देश की बेटी है मैडम, क्या कहना चाहते हैं? सेव द जेरेवेज। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आज का जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि आज अपना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो क्रिटिकल है। We want our family member here, it is Jereways. We want कि उनको president should intervene और उनको out of danger situation से लेके आए, और हमें believe है कि ऐसा होगा और government intervene करेगी। Believe है आपको? हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हमारी गुहार सुनेंगे। पूरे जेट एयरवेज और उसकी फैमिली की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी से गुहार करना चाहते हैं कि वो प्लीज़ और प्लीज़ हमारी जॉब बचाएं, फंड रिलीज करें। हम वही वोटर्स हैं जो इलेक्शंस आ रहे हैं, हम वही वोटर्स हैं, वही आम आदमी हैं। तो प्लीज़ हमारी सुनिए बात और हमें फंड रिलीज करवाइए और हमारी जॉब बचाइए। जॉब बचाइए, कंपनी भी बचाना चाहते हैं। मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? आप आइए, इधर आगे आइए मैडम, बताइए। हमारी होप्स अभी भी हाई है कि कुछ मैजिक होगा, प्राइम मिनिस्टर कुछ मैजिक करेंगे। और कैसा लग रहा है मैडम? मैं ये जानना चाहती हूँ कैसा लग रहा है? कभी आसमान पे उड़ते हैं, आज जमीन पे जंतर मंतर पे आवाज लगाना पड़ गया है। बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। Yeah, exactly. But still, we have that pride. We are proud to wear our uniform and we are sure that we'll be saved. मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही बोलना चाहती हूँ, बहुत उम्मीदें हैं और यकीन है कि हम दोबारा आएंगे। ठीक है, आप लोगों की यकीन है कि आप लोग दोबारा आएंगे। हम लोगों से जानेंगे और भी कि इनकी उम्मीद सही में रंग लेके आएंगे। मैडम आपका सब कहते हैं कि उम्मीद है, लेकिन किसी का कहना है कि रोजगार देने का वादा करा, रोजगार नहीं हो रहा है, जो रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। क्या आपकी भी अभी भी उम्मीद है? आपका उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद से ही गवर्नमेंट चल रही है। उनको उम्मीद है तभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना कि वो दोबारा आएंगे, तो हम कैसे उम्मीद छोड़ दें कि हम लोग वापस नहीं आएंगे। मोदी सरकार से इतनी विनती है कि हमारे फंड्स रिलीज कर दे ताकि हम मिनिमल ऑपरेशंस अपने ऑपरेट कर सकें। बाकी जो उनको डिसीजन ऑफ बिडिंग लेना है वो लेते रहें बाद में। इतने सारे एम्प्लॉयज को घर बिठाने एक जस्टिफाइड डिसीजन नहीं है। इतने लोग हैं आपके जो वहाँ स्ट्रैंडेड हैं आउटसाइड इंडिया, जिनके पास टिकट्स खरीदने तक के हिसाब किताब नहीं बनेगा। आज की डेट में करंट टिकटिंग प्राइस इज इन लैक्स। कौन अफोर्ड कर सकता है जो फंसा होगा वहाँ आने के लिए? यू आर डिस्टर्बिंग नॉट ओनली द एम्प्लॉयज इन योर कंट्री, योर ओन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। आपका कुछ कहना है सर? हाँ बिल्कुल कहना है। मेरा मोदी सरकार से यही कहना है कि जो उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो छिन रहा है। वो कुछ रोजगार दिया नहीं है, वो छीना जा रहा है।
हम ही नहीं, काफ़ी और कंपनीज हैं, BSNL है, वीडियोकॉन है, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन मेक इन इंडिया का वादा किया था, हमारी कंपनी मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया ही है, तो उसको तो बचाइए। एयर इंडिया लॉसेस में है, 30,000 करोड़ लॉसेस में है, उसको बेल आउट किया जा रहा है। व्हाई नॉट वी? हमें भी किया जाना चाहिए। किंगफिशर को किया, नहीं किया, स्पाइसजेट को किया, नहीं किया, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो करिए। आप एयर इंडिया जो इतने लॉसेस में है उसको बेल आउट कर रहे हैं, हमें भी करिए। हमें थोड़ा सा फंड चाहिए बस। वी आर नॉट आस्किंग एक्स्ट्रा अमाउंट, वी आर आस्किंग टू ऑपरेट आवर ऑपरेशंस नॉर्मली, दैट्स इट। उसके लिए थोड़ा सा फंड करेंगे, हम नॉर्मल बैक टू पेविलियन आएंगे और उसके बाद विल रन द शो एंड विल बैक इन द skies. When Adi say we come, we are going. Okay, we are coming from Jetways. So we will salaries like this. If you agree with the half salary, then we'll start your resume. We'll give you resume. जॉब है नहीं, जॉब नहीं है, बिल्कुल। मैडम, मोदी सरकार जब आए थे तो उन्होंने कहा था, लेके आए थे तो ये वादे के साथ आए थे कि आप लोगों को इतना रोजगार देंगे कि कमी ना रहेगी। आज ये 16,000 और इनसे जुड़े हुए न जाने कितने। एक आपने बात बताया कि ऐसा रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार वाले के पास बेरोजगार नजर आ रहे। क्या ऐसा लगता है आप लोग बेरोजगार हो गए? ये हकीकत है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं अपनी उस कंपनी को बचाने के लिए जो इतने लोगों को रोजगार दे रही है, जो इतने परिवारों को पाल रही है। इतने सारे लोग स्किल्ड लेबर जो कहते हैं ना, वो रोड पे आ जाएगी। और जब स्किल्ड लेबर जब रोड पे आएगी तो क्या आप सोच रहे हो कि जो टेररिस्ट वहाँ पैदा हो रहे हैं यहाँ नहीं होंगे क्या? हमारे अंदर जो बैठा हुआ इंसान वो कहाँ जाएगा जब उसको मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे को एंटी सोशल लोग हायर करने की कोशिश करेंगे। पर मैं एक देश का नागरिक हूँ, इस सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस देश के नागरिक को इस देश के विकास के लिए यूज किया जाए, ना कि उसको देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। सर, ऐसा लगता है, ऐसा नजर तो नहीं आ रही कि विकास की बात करता है, विनाश हो रहे हैं, लोगों का नाश होने जा रहे हैं, कि लोग बिल्कुल भूखे। जैसे आप लोगों ने बताया कि फीस देने के लिए पैसा नहीं, किसी ने बताया वहाँ पर खाने के लिए भी खाना नहीं, रेंट देने की पैसा नहीं है, सामानों को बाहर निकाल दिया गया है। इस तरीके की परिस्थिति, क्या विकास है या विनाश है? ये विनाश है मैडम, ये विनाश है। ये सब लोगों के हो चुकी है कि रोज हम गड्ढा खोदते हैं और पानी पीते हैं। नाउ यू इमेजिन कि 1 महीने से सैलरी नहीं आई है, ये आधा महीना इधर भी गुजर चुका है। अब हम कहाँ गड्ढा खोदे और कहाँ से पानी निकालें? जस्ट इमेजिन। बच्चे हमारे अभी तक फीस नहीं दिया, स्कूल से नोटिस आ चुके हैं कि अपने बच्चे को फीस दो, नहीं तो मंडे से स्कूल मत भेजो। एक्सक्यूज ये है कि हम बेल आउट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन अगेंस्ट है, तो ये भी उनका केवल एक बहाना है। ये केवल एक बहाना है। उन्होंने आज तक जितना काम किया, क्या अपोजिशन से कंफर्म करके किया? क्या अपोजिशन के सारी रजामंदी से किया? तो इसमें हेल्प करने में अपोजिशन कहाँ से आ रहा है? इनका केवल एक बहानेबाजी है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, ये कान में तेल डाल करके बाहरी होकर सुन रही है। और अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया तो हम पूरी 1 लाख फैमिली जो डायरेक्ट अफेक्टेड है, उसके साथ साथ हमारी फैमिली के रिलेटिव जितने भी हैं, सारे चुनाव का बहिष्कार करते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग वोटर भी हैं और बिल्कुल चुनाव बिल्कुल करीब में है, क्या कहना चाहते हैं कि अगर नहीं हुआ आप लोगों का ये कंपनी, अगर सेफ नहीं हुआ, क्या सरकार बदल जाएंगे? जी, एज अ वोटर तो मैं चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट मिले, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक। अभी हमें ज़रूरत है सरकार की, और वोट तो हम फिर भी देंगे, जरूरत है आप लोगों की, और सरकार को भी वोट तो हम फिर भी देंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट, ऑफ कोर्स जब आप पर्सनली किसी चीज़ से अफेक्ट होते हो तो वो चीज़ आपके वोट में ज़रूर दिखता है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़रूर बोलूँगी कि जेट एयरवेज एज अ ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जिसे सालों से लोगों ने बहुत प्राइड में लिया है, और हमने काफ़ी साल दिए एविएशन को। तो एज अ सर्विस इंडस्ट्री हमने लोगों को बहुत साल दिए हैं, और काफ़ी सारे हमारे हैप्पी पैसेंजर्स हैं जो आज भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ऐसा ब्रांड डूबना नहीं चाहिए। तो अगर ये डूबता है तो हमारे डिसीजन मेकर्स की फेलियर होगी, क्योंकि हम एज एन एम्प्लॉइज़ ने अपना बेस्ट दिया है हमेशा। मैं बस मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कुछ मदद करके कम से कम एयरलाइन को उड़ने का मौका तो दीजिए, तभी तो एयरलाइन अपनी बाकी जो रेवेन्यूज़ है, बाकी जो ड्यूज़ है, उसे क्लियर कर पाएगी। जब ऐसे एयरलाइन की शटडाउन पे नौबत आ जाएगी तो कहाँ से एयरलाइन अपने ड्यूज क्लियर करके दोबारा उड़ पाएगी। मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों की कंपनी इस कंडीशन में है, सरकार क्या स्टेप लेना चाहिए सरकार को? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, लेकिन उसी में आयरॉनिकली 20-30 हज़ार परिवार जो हैं सड़क पे आ गए हैं, जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है।
क्या टेक्निकल रीजन है, आचार संहिता है, क्या है, मुझे आम आदमी को तो रोजी रोटी चाहिए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके देश के एक भी नागरिक का जो है आंसू बह रहे हैं, आप आके उसे पूछिए, ठीक है, एक डिसीजन लीजिए। 4 महीने से हमें लटका रहे हैं कि पैसा आएगा पैसा आएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से कैसे बचा लें। आप उनसे ये पूछिए कि टैक्स पेयर का, हम भी तो टैक्स पेयर हैं, हमारा ही तो पैसा है। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 25 साल से लोग काम कर रहे हैं, हम ही तो टैक्स दे रहे हैं। अब वो टैक्स पेयर जो है वो अपने आप को बचाने को कह रहा है, आप उसी को बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तर्क मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई टैक्स पेयर का पैसा है कैसे दे दें। 1500 करोड़ SBI के लिए कुछ भी नहीं है देने के लिए। और आप मैंने भी एक और चैनल पे भी आप ये बात बोली थी कि आप इमेजिन करिए कि एक जहाज़ है जिसमें सारे हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स, बैंकर्स, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कहीं जाके भगवान न करे क्रैश हो जाता है, और पायलट भी भाग जाता है क्रैश के बाद, क्रू भी भाग जाता है, तो क्या करेंगे? आज हम इस देश के जहाज़ में हैं जहाँ के जो हमारे जो रक्षक हैं वो भाग गए। रक्षक भाग गए, आपको ऐसा लग रहा है? आप बता दीजिए। आप मीडिया से हैं, आप ही कवर करते हैं। जब जंतर मंतर में लोग देश तोड़ने की बातें करते हैं तो पूरा अपोजिशन खड़ा हो जाता है, और कुछ होता है तो रूलिंग पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन आज जिन्होंने इस देश को बनाया है, इतनी बड़ी एयरलाइन को खड़ा किया है, मैंने 18 साल में नौकरी ज्वाइन करी थी। मैंने आउट ऑफ स्कूल डिसीजन लिया था यहाँ आने का, हालांकि मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था, बट एक अच्छा प्रोस्पेक्ट था, यंग एयरलाइन थी, मैं आया यहाँ पे, मैंने ग्रो किया। आई ग्रू द एयरलाइन, आई एम अ मैनेजर इन फ्लाइट ऑपरेशंस ऑन वाइड बॉडी फ्लाइट्स। और जेट एयरवेज और एयर इंडिया 2 ही ऐसी एयरलाइन है जिनके पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं जो इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं। सो आई ग्रो विद एयरलाइन। लेकिन आज क्या, आप जिसने देश को हर जगह, मतलब हम लोग फ्लाई करते रहे हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने डिप्लोमेट्स को, बड़े बड़े नेताओं को, हम उनको लेके गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस पे लेके गए हैं, नेताओं को लेके गए हैं, लेकिन नेताओं ने आज आप लोगों को जंतर मंतर दिखा दिया। और जंतर मंतर तो दिखा दिया, और कोई आया भी नहीं, एक ट्वीट नहीं आ रहा किसी का कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या उम्मीद है सर? आप लोगों का नाम, आपका नाम? राहुल जी पहले आसमान पे उड़ते थे, बहुत अच्छा लगते होंगे, लेकिन आज जंतर मंतर पे भी आके अच्छा लगा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैम। आई थिंक ज़िंदगी में किसी को भी यहाँ पे ना आना पड़े, ना ऐसे खड़ा होना पड़े, ना धरना देना पड़े, मगर शायद हमारे देश का दुर्भाग्य यही है। देश का दुर्भाग्य है। आज पायलट लोग से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। सर आपका नाम? अभिषेक जी, क्या कहना चाहते हैं कि सही में उम्मीद है सरकार से आप लोगों का कंपनी बच पाएंगे? मैं किसी पार्टी या किसी नेता पे इस टाइम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस टाइम देश का यूथ जिसको नौकरियों की ज़रूरत है वो सड़कों पे आ गया है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने टैक्स भरने के बावजूद भी हमारे को किसी भी सरकार से, किसी भी नेता से कोई उम्मीद नहीं, और कोई हमारे साथ इस टाइम खड़े होने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में रहने का, हमारे लिए हिंदुस्तानी कहलाने का, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सर आपका नाम क्या है? पंकज जी, क्या लगता है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा आप लोगों को, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोजगार देने का वादा है, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, हजारों वादा है, मन की बातें कहते रहते हैं, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर है, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोगों की मन की बातें सुनेंगे सरकार? मैम दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार सुने ना सुने, लेकिन हम सबसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं, हम कोई बेल आउट पैकेज नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इतनी मदद मांग रहे हैं कि जो हमसे वादा किया गया था मार्च में, मिस्टर नरेश गोयल से बोला गया था कि आप स्टेप डाउन करें, हम 2 महीने के अंदर हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे, वो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पूरी दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप आइए, हम एक 1 विंडो बनाएंगे, आप बिजनेस लेके आइए इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर हिंदुस्तान इस तरीके से नहीं आएगा। ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण है जिसको 4 स्टेप्स में आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहला स्टेप, किसी ने एक एयरलाइन शुरू करी, बैंक से लोन लिया, 25 साल चलाई, बैंक का लोन दे नहीं पाया, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में उससे बैंक ने चीज़ वापस ले ली, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथे स्टेप में अब आप, बैंक ने जब वापस ले लिया, आप उसको बेच के आप दोबारा चालू करिए। आपने हमसे वादा कर दिया, 20,000 लोग यहाँ पे सड़क पे खड़े हुए हैं, अब आप क्या चाहते हैं हम बेरोजगार भत्ते के लिए अप्लाई करें?
हम लोग नहीं जाना चाहते। हम लोग बहुत पॉलिश लाश से हैं। हम लोग ना कोई धरना में कोई ऊधम करना चाहते हैं, ना कुछ हम बदतमीजी करना चाहते हैं, ना हम कभी, आपने देखा होगा हम लोगों में से कोई भी जेट एयरवेज का कोई भी एम्प्लॉई, हम लोगों को ये सिखाया गया है। हम पॉलिश वर्क फोर्स हैं, हम लोग काम करना जानते हैं, बेस्ट काम करके दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं। और मुझे बस उन्हीं लोगों पे आते हैं टैक्स पेयर्स मनी। हम लोग आपकी रियायत नहीं चाहते हैं कि आप हमें बेल आउट करें, आप हमारी मदद करें। हमारा जो वर्कआउट प्लान है, जो हमारा रिकवरी प्लान, हमारे जो मैनेजमेंट बोल रही है, आप उसके लिए उनको इन्फ्यूज़ करें पैसा। आप चलने दें एयरलाइन को, इन्वेस्टर आएगा, दोबारा चलेगी, आप अपना कर्जा वापस ले लेंगे। बहुत ही सिंपल सी। हम और भी लोगों से जानेंगे। मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप महिला है, बेटी है, देश की बेटी है, एक वोटर भी है। राइट। बिल्कुल चुनाव करीब में है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटियों के सम्मान की बात कहते हैं, आज आप जंतर मंतर पे है अपने डिमांड को लेके, क्या कहना चाहते हैं? मैम, अगर हम यहाँ पर आए हैं, अगर हमने यहाँ पे इतनी देर से इतना टाइम इतनी गर्मी में खड़े हैं, स्पेंड किया है, हमें कुछ गवर्नमेंट से होप्स हैं जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों में इतना कैलिबर है, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स हियर। हम लोग 18 ईयर्स हो गए, आई एम वर्किंग इन जेट एयरवेज, और हम लोगों में इतना कैलिबर है कि अभी जो इतनी डाउनफॉल पे एयरलाइंस चल रही है, हम इसको 7 दिन के अंदर बिल्कुल टॉप में खड़ा कर सकते हैं। और आज मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो क्या हमारी गवर्नमेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है हम लोगों को जॉब्स देने के लिए? और अगर इतने ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, ऑलरेडी इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर ये प्राइवेट कंपनीज हैं तो इनमें क्यों नहीं चेक्स हमारी गवर्नमेंट से किया जाता? ये सेम कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर चेक्स होते हैं। इतनी एयरलाइंस आज तक आई हैं और आने के बाद चली गई, क्यों? कुछ ना कुछ तो कमी रही है हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो उसमें चेक्स नहीं करती हैं। और अगर आज ऐसा हुआ है तो उसको क्यों नहीं संभाला जा रहा? क्यों इतने लोग यहाँ पर सारे यंग हैं, सब लोग यंग हैं। और एक बात है, कंपनी पहले भी डूब चुके हैं बहुत सारी कंपनी, और उसके साथ साथ अभी आप लोगों की जो कंपनी है वो भी उसमें है, अंतिम सांसें ले रहे एक तरीके से कहा जाए तो। लेकिन यहाँ पर आप लोग टैक्स भी पे करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, कुछ लोग जैसे नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ रुपए लेके देश से बाहर चले जाते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं इसमें तो कुछ कहना इसलिए नहीं चाहूँगी क्योंकि अभी इस टाइम पे जो हमारी ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। और सेकेंडली, इस टाइम पर ये इलेक्शंस टाइम चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर पॉलिटिक्स वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगी हुई है, और हम लोगों को कहीं से भी कोई हेल्प अभी तक नहीं मिल रही है, जिस वजह से आज हम यहाँ पर जंतर मंतर में धूप में सारे जितने भी हमारे स्टाफ हैं इतनी धूप में खड़े हैं अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। आप भी मैं एयरलाइन में हूँ। एक्चुअली बात यह है कि 25 साल तक एयरलाइन ने सर्वाइव किया है। 25 साल एक एयरलाइन का चलना कोई मजाक नहीं है। एयर इंडिया भी आई है सेम सिनेरियो में, लेकिन गवर्नमेंट का फुल ऑन सपोर्ट मिला है। तो जेट को क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा? हर एक चीज़ डिले पे डिले हो जा रही है, डिले पे डिले हो जा रही है। या तो एक बार क्लियर कट बता दे कि हाँ ये हम लोग अपना हार्डवर्क अभी भी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। आज से नहीं, कैप्टन से शुरुआत हुई थी, वो लगे रहे कंटिन्यूस काम उन्होंने किया। हमारी बारी है, हम भी अभी तक लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारा सपोर्ट करें। अभी भी हमने गिव अप नहीं किया, हम अभी भी उम्मीद ला के बैठे हैं मोदी हमारी सपोर्ट करें, और कहते हैं मोदी जो भी हमारी प्रॉब्लम हुई है उसको तुरंत सॉल्व करें। हम हमारे मोदी से यही रिक्वेस्ट है कि जो एयरलाइंस पे संकट आया है उसको आप करके सॉल्व करें, और सबको जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हो रहे हैं इनकी जॉब सिक्योर करें।